Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is environmental issues. As you know, there are so many environmental issues. Few of them we have discussed before. But today we will discuss water and thermal pollution. First of all, I would like to discuss water pollution. But before discussing water pollution, we should have an idea about the importance of water. Water is one of the most important substances on earth. All plants and animals must have water to survive. So we can say that every living being on earth depends on water for its survival. हर जानदार चीज़ को सरवाइव करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है पानी उनमें सबसे ज़्यादा अहम है. So we can't deny the importance of water for survival. If there was no water, there would be no life on earth. Apart from drinking it to survive, people have many other uses of water. पानी पीने के अलावा और भी बहुत से कामों में यूज़ होता है. वाटर बहुत सी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, फार्म क्रॉप्स की हेल्दी ग्रोथ में और फार्म स्टॉक में भी यूज़ होता है. It is most important that the water which people drink and use for other purposes is clean water. इसका मतलब है कि पानी में जर्म्स और केमिकल्स नहीं होने चाहिए. Water pollution occurs when harmful and toxic waste and chemicals or other particles enter water bodies. Disease-causing germs and chemicals can find their way into water supplies. और अगर ऐसा हो तो पानी क्या हो जाता है? Polluted या contaminate हो जाता है. Presence of foreign substances और impurity क्या होते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बाहर से आया है जिसकी वजह से उसकी नेचुरल कंपोजिशन ख़राब हो रही है, जो कि पानी की नेचुरल कंपोजिशन का हिस्सा नहीं है, तो उससे क्या होगा? पानी इम्प्योर हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कोई भी फॉरेन सब्सटेंस और इम्प्योरिटी की प्रेजेंस जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी डिग्रेड हो, इसकी क्वालिटी इन्हेंस ना हो, इसको वाटर पोल्यूशन कहेंगे. सिंपल सी बात है, अगर क्वालिटी इन्हेंस नहीं हो रही तो उसकी क्वालिटी क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है. तभी ह्यूमंस के लिए पानी क्या हो रहा है? टॉक्सिक हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है, पॉइजनस हो रहा है, खराब हो रहा है. इसको क्या कहेंगे हम? वाटर इज पोल्यूटेड. वाटर पोल्यूशन इज अकरिंग. Water pollution is the contamination of water bodies, usually as a result of human activities. Water bodies is any significant accumulation of water generally on planet's surface, usually covering the earth or other planets. वाटर बॉडीज़ बेसिकली आबी ज़खायर होते हैं. आबी ज़खायर से मुराद पानी के वो ज़खायर हैं जो कि कुदरती तरीक़ों से मार्ज़े वजूद में आते हैं, जैसे कि समुंदर, दरिया, झीलें वगैरह. लेकिन पानी पोल्यूट कैसे हो रहा है? ह्यूमन आर द मेन कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन. पानी की पोल्यूशन की मेन और प्राइमरी रीज़न क्या है? ह्यूमंस हैं और उनकी एक्टिविटीज़ हैं. So, what are the sources of water pollution? Sources of water pollution are basically the reason due to which water is polluted. जिन रीजन्स की वजह से वाटर पोल्यूट होता है, कंटेमिनेट होता है, टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. ऑल्दो human are main cause of water pollution, but water pollution affects the people and animals who use it for drinking and other purposes. बेशक पानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही गंदा होता है, पोल्यूट होता है, हार्मफुल होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? ह्यूमंस और एनिमल्स को ही होता है. एज वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. There are many causes of water pollution, पर इसको generally two sources में categorize किया गया है, point sources and non-point sources. Very first source of water pollution is point source. Point source pollution is easy to identify. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये pollution एक ही जगह से आती है.
मतलब वाटर पोल्यूशन के जो पॉइंट सोर्सेज होते हैं हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी फैक्ट्री के वेस्ट की वजह से पोल्यूट हो रहा है, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है, तो हमें पता है कि वेयर इज फैक्ट्री लोकेटेड। We very well know the location of waste material treatment plant, and we also know where they are discharging their pollutants with water. तो फैक्ट्री क्या हो गई? पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्यों है? क्योंकि हमें इसकी लोकेशन का पता है और इसका वेस्ट मटेरियल वाटर में कहाँ से ऐड हो रहा है वो भी पता है। सो पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर इजी टू मैनेज। इनको मैनेज करना क्यों इजी है? बिकॉज द पीपल नो, द गवर्नमेंट नो, द पोल्यूशन डीलिंग एजेंसीज नो दैट वेयर द पोल्यूशन इज अकरिंग। तो जब हमें पता हो कि पोल्यूशन की कॉज क्या है तो हम उसको कंपैरेटिवली इजीली मैनेज कर सकते हैं। बट इन कंट्रास्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन पॉइंट सोर्सेज, we have no idea about the exact point from where the pollution is occurring. Non-point sources are those points of water pollution where we actually are not able to predict the actual source of pollution, or we are not 100% sure about sources of pollution. तो नॉन पॉइंट सोर्सेज की लोकेशन का पता नहीं होता है कि वेस्ट मटेरियल कहाँ से आ रहा है, जैसे कि हमें पॉइंट सोर्सेज के बारे में पता होता है। तो नॉन पॉइंट सोर्सेज को मैनेज करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। Classification of water. Classification of water on the basis of its surfaces is as shown in the slide. First one is surface water and the other is underground water. Surface water. What is surface water? Surface water is the water located on top of Earth's surface, such as rivers, lakes, and streams. Top layer of water body or water that collects on the surface of the ground is called surface water. बेसिकली जो पानी हमें अर्थ की सरफेस पे मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर। सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर डिफरेंट वेज में पोल्यूट होता है, लाइक डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, सरफेस रन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ऑयल, thermal pollution and radioactive waste. Now, what is domestic waste? It is a type of wastewater that is produced by community of people. वाटर जो डोमेस्टिक यूज़ की वजह से पोल्यूट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। मोस्ट वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली रिमेन अनट्रीटेड, causing widespread water pollution, especially in low-income countries. Mostly 90% of water waste generated is released into the environment untreated. The other source of surface water pollution is industrial effluent. What does industrial effluent means? Industrial effluent means industrial waste water. बहुत सी industries like paper, chemical, dyeing, fertilizers and sugar industries produce millions of tons of industrial waste, जिससे क्या होता है? सरफेस वाटर पोल्यूट होता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, कॉपर और जिंक होते हैं। इन ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स भी होते हैं जैसे कि एसिड्स एंड अल्कलीज, और ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स भी शामिल होते हैं जैसे कि ऑयल एंड फैट्स एट्सेट्रा। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के ज़्यादा होने से प्रॉफिट तो होता है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज वेस्ट में से जो हार्मफुल मटेरियल है उसको रिमूव करके वाटर बॉडीज़ में इंट्रोड्यूस करे तो वाटर पोल्यूट नहीं होता। पर होता ये है कि इंडस्ट्रीज हार्मफुल मटेरियल को रिमूव किए बगैर वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर टॉक्सिक हो जाता है। Surface runoff is also a major source of surface water pollution. So what is surface runoff? The portion of rainfall that runs over agricultural land and then into streams as surface water is called farm runoff or surface runoff.
Farm runoff includes fertilizers and pesticides. सो एग्रीकल्चरल लैंड में हम जो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं जो कि एग्रीकल्चरल लैंड के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन जब वही पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स बारिश के पानी के साथ सरफेस वाटर में इंक्लूड हो जाते हैं तो उसको वो पोल्यूट कर देते हैं। अब हम सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जिसको हम सिल्ट भी कहते हैं। सिल्ट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल पार्टिकल्स जो कि क्ले से बड़े और सैंड से छोटे होते हैं। इंडिविजुअल सिल्ट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये मुश्किल से ही नज़र आते हैं। एक्चुअली होता क्या है, रॉन्ग एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस की वजह से जब बारिश होती है तो सॉइल ओरेजन होती है जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है, मडी हो जाता है, पानी कीचड़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जब सिल्ट और मड मिलते हैं तो वाटर चौक हो जाता है। इसकी वजह से इक्वेटिक प्लांट्स को लाइट कम मिलती है जो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। अब बात करते हैं ऑयल की। डिस्चार्ज ऑफ ऑयल इनटू रिवर ऑल्सो इफेक्ट इक्वेटिक लाइफ। एक्चुअली होता क्या है, जब ऑयल एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम लोग सरफेस वाटर में वो जब रिलीज़ किया जाता है तो उससे क्या होता है, लाइट की अगेन एब्जॉर्प्शन कम होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पावर प्लांट्स और रिफाइनरीज से जो बहुत गर्म पानी निकलता है वो वेस्ट जब वाटर बॉडीज़ में शामिल होता है तो इक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। क्यों डिस्ट्रॉय करता है? बिकॉज वार्मर वाटर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन। Now, last but not the least is radioactive waste. Radioactive waste are dumped into the sea in thick and resistant container. लेकिन टाइम के साथ साथ जब इन कंटेनर्स में से वेस्ट निकलता है तो इसके बहुत से ड्रेडफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं फ्लोरा और फोना पे। कॉन्सेप्ट कौन सा है फ्लोरा और फोना का, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोरा मीन्स underground water. Water that collects or flows beneath the earth's surface is called underground water. Groundwater is the water found underground in the cracks and spaces in soil, sand and rocks. जो पानी अर्थ की सरफेस के नीचे पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन। जैसे सरफेस वाटर के पोल्यूट होने के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं वैसे ही अंडरग्राउंड वाटर भी मुख्तलिफ सोर्सेज की वजह से पोल्यूट होता है। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट कब होता है? जब मैन मेड प्रोडक्ट्स जैसे कि गैसोलीन, ऑयल, रोड सॉल्ट्स, केमिकल अंडरग्राउंड वाटर में ऐड हो जाएं तो पानी अनसेफ और अनफिट हो जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए। Some of the sources of underground water pollution are listed here. Sewage and industrial systems spilled over the ground. सीवेज और इंडस्ट्रियल सिस्टम स्पिल कब होता है? जब सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट साइकिल से ओवरफ्लो कर जाए या लीक कर जाए वाटर बॉडीज में तो वो अल्टीमेटली अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा और उसको कंटेमिनेट कर देगा। सेकेंड सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड water pollution is fertilizer and pesticides used in field percolates. फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जब क्रॉप्स और प्लांट्स पर स्प्रे किए जाते हैं तो उनमें से बहुत से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ज़मीन में एब्जॉर्ब होकर अंडरग्राउंड वाटर को अनसूटेबल बना देते हैं। ह्यूमन और एग्रीकल्चरल यूजेस दोनों के लिए ये अनसेफ हो जाता है। थर्ड वन इज़ रिफ्यूज डंप। Refuse dump is basically the place where town's trash is put. Next one is septic tank. Septic tank is an underground chamber made of concrete, plastic or fiberglass. सेप्टिक टैंक बेसिकली अंडरग्राउंड चैम्बर्स होते हैं जो कि फाइबर ग्लास, कंक्रीट या प्लास्टिक से बने हुए होते हैं जो कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई लीकेज हो तो उससे भी अंडरग्राउंड वाटर हार्मफुल हो जाता है।
Marine water. By marine we mean of or produced by the sea or ocean. The term encompasses the salty waters of the earth and is also known simply as a saltwater ecosystem. सरफेस वाटर का 70% कौन कवर करता है? मेरीन वाटर। और इसका भी 97% वाटर क्या होता है? सॉल्टी होता है। Sources of marine water pollution. First source of marine water pollution is dumping of industrial waste directly by coastal industries or indirectly through river by inland industries. इंडस्ट्रियल वेस्ट या तो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से, कोस्टल इंडस्ट्रीज से मेरीन वाटर में आएगा, या इनडायरेक्टली इनलैंड इंडस्ट्री से रिवर के जरिए मेरीन वाटर में आएगा और उसको कंटेमिनेट करेगा। The second source of marine water pollution is discharge of fertilizers and pesticides from inland farm runoff through rivers. जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि फार्म से भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स आते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं, तो इसी तरह ही फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स रिवर में मिलकर मेरीन वाटर को पोल्यूट करते हैं। Consequences of marine pollution. Consequences means effect of marine pollution. The first one is inhibition of plant growth and photosynthesis activity. ऑयल पोल्यूशन की वजह से इक्वेटिक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिस्टर्ब होता है और ये इक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ को भी डिस्टर्ब करता है। द सेकेंड वन इज डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन। अब प्लांट्स की ग्रोथ अगर डिस्टर्ब होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगी और उसका किस पे इफेक्ट होगा? इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे। थर्ड वन इज पोल्यूटेड सी फूड। जब ह्यूमन पोल्यूटेड सी फूड को खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? उसमें बहुत सी बीमारियां या डिजीजेस पैदा होती हैं, लाइक हेपेटाइटिस और कोलेरा एटसेट्रा। फोर्थ वन इज कैंसर कोज्ड बाय फिश पॉइजन बाय हाइड्रोकार्बन एंड बेंजीन। जो फिश पॉइजन हुई होती है हाइड्रोकार्बन या बेंजीन को कंज्यूम करने से, अगर वही फिश कोई भी ह्यूमन यूज कर लेगा तो उसमें क्या आ जाएंगे? कैंसर के जर्म्स पैदा हो जाएंगे। द लास्ट वन इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर इन मैरीन बर्ड्स। एक्चुअली होता क्या है? ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक इज बीइंग एडेड टू सी एंड ओशन, और जब यही प्लास्टिक इंजेस्ट कर लेते हैं मैरीन बर्ड्स तो उनमें कौन कौन सी डिजीजेस पैदा हो जाती हैं? उसको हम क्या कहते हैं? इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। अब हमारा नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इशू जिसको हमने डिस्कस करना है वो है जी थर्मल पोल्यूशन। Thermal pollution is the harmful release of heated liquid into a body of water or heat released into the air as a waste product of a business. Thermal means heat. थर्मल पोल्यूशन की वजह से अगर वाटर बॉडीज कंटेमिनेट हो रही हैं तो उसकी वजह से इक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी, क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब होती है। और अगर थर्मल पोल्यूशन की वजह से एयर इफेक्ट हो रही है तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। Examples of thermal pollution. A few examples of thermal pollution are: thermal pollution in air can increase the temperature of the environment. थर्मल पावर प्लांट से जहां बहुत सी गैसेस रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से मेन गैस है। थर्मल पावर प्लांट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हवा में बहुत इंक्रीज हो जाता है, विच इज हार्मफुल फॉर एनिमल लाइफ। And the second one is water used for cooling in a power plant that runs into a nearby river and harms the river ecosystem. Again, जब हम पावर प्लांट को जब की कूलिंग के लिए जो पानी यूज करते हैं उसका भी टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, और अगर वही पानी रिवर में जाके शामिल हो जाए तो क्या होता है? वहाँ की इक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है। क्यों डिस्टर्ब करता है? क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इक्वेटिक प्लांट्स को डिस्टर्ब करता है। अगर इक्वेटिक प्लांट डिस्टर्ब होंगे तो उसकी वजह से इक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी। थैंक्स फॉर बीइंग हियर टुडे। अल्लाह।